कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू डिवाइड प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इट स्पेसिफाइड द बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में किसको पावर देने का हक है, ठीक है। इट डिसाइड हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि लॉ जो है कौन बनाएगा। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट टू डिसाइड कैन बी आंसर मैनी वे। तो क्वेश्चन ये है कि किसको हक दिया जाए जवाब देने के। जवाब देने के बहुत सारे तरीके हैं। मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की डिसाइड इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन वन सिंगल पार्टी वाज गिवन द पावर टू डिसाइड। जैसे कि सोवियत यूनियन में मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन था। मोनार्की मतलब राजा डिसाइड करता था कि उनके देश में कौन सा रूल रहेगा, ठीक है। लेकिन बट इन द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड। इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में लोग जो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए। बट दिस मैटर इज़ नॉट सिंपल बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन। लेकिन तो भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं, इतना सिंपल नहीं, क्योंकि भले आप ये जवाब देंगे कि लोग ही डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, तो भी एक क्वेश्चन का जवाब नहीं है। हाउ शुड द पीपल डिसाइड, लोग कैसे डिसाइड करेंगे फॉर समथिंग टू बी लॉ। लोग कैसे डिसाइड करेंगे कुछ जो है रूल्स बनने चाहिए, कुछ मैटर रूल बनना चाहिए। शुड एवरीवन अग्री टू इट, क्या सब लोग को अग्री करना चाहिए। शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशिएंट ग्रीक डिड, क्या लोगों को वोट देना चाहिए हर एक मैटर में जैसे एंशिएंट ग्रीक ने किया था। शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, या लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते वक्त। बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड। तो लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू। हाउ मेनी शुड देयर बी, अगर लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट भी करते तो कितने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए ताकि इलेक्शन हो जाए। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंस पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तय है कि ज़्यादातर पार्लियामेंट डिसाइड करता है लॉ पॉलिसीज़ क्या रहेंगे। The parliament itself be organized in a particular manner, और पार्लियामेंट जो है ऑर्गेनाइज करता है पर्टिकुलर मैनर में। बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट इट। तो आइडेंटिफाई करने से पहले लॉ जो है कौन सा लॉ सोसाइटी को देना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए किसे हक है लॉ बनाने का। If Parliament has the authority to enact law, there must be the law that bestows this authority on Parliament. अगर पार्लियामेंट के पास अगर अथॉरिटी रहेगा लॉ बनाने के लिए, there must be the law to bestow this authority on Parliament। तो ऐसा कुछ होना रहना चाहिए ये अथॉरिटी जो है दे सके पार्लियामेंट में, या ऐसा रिस्टोर या प्रोवाइड कर सके ऐसा अथॉरिटी पार्लियामेंट में। इन फर्स्ट प्लेस दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले प्लेस पे कॉन्स्टिट्यूशन का काम यही है कि किसी को ये हक देना, ये पावर देना ताकि वो लॉ बना सके। इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये अथॉरिटी इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो अथॉरिटी जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम है कि वो ऐसा इंसान को अथॉरिटी बनाए ताकि गवर्नमेंट में जो लॉ बना सके। The second function of constitution is to specify who has the power to make decision in society। तो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा काम ये है कि कौन
किसको ये पावर देना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में डिसीजन ले सके? किसको ऐसा हक देना चाहिए, पावर देना चाहिए जो सोसाइटी में डिसीजन ले सके? इट प्रोवाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। इसे डिसाइड वो गवर्नमेंट जो है कैसा बनेगा। लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑन लिमिटेशन ऑन लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पावर लिमिटेड रहना चाहिए, but this is clearly not enough। पर ये काफ़ी नहीं है। Suppose you decide who had the authority to make the decision। जैसे आप डिसाइड करोगे अथॉरिटी का क्या हक है ये डिसीजन लेने का, but then this authority passed laws that you thought were patently unfair। लेकिन अगर अथॉरिटी ने ऐसा लॉ बनाया जिसमें आप उस लॉ को मानते नहीं हो, आप उस लॉ को गलत मानते हो, इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस। जैसे कि इस लॉ ने ऐसा डाला, ऐसा रूल दिया कि आप अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। और एन्जॉय दैट क्लोथ्स ऑफ सर्टेन कलर वेयर प्रोहिबिटेड। और या फिर ऐसा आप कलर का क्लोथ्स नहीं पहन सकते हो। और दैट यू वेर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग्स। या फिर आपको आज़ादी नहीं है कोई भी गाना गाने के लिए। और दैट द पीपल हु बिलोंग टू पर्टिकुलर ग्रुप, कास्ट और रिलीजन वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर्स। या फिर ऐसे लोग ऐसे कुछ कास्ट या रिलीजन वाले जो दूसरों के लिए स्लेव के जैसा काम कर गए एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी। और ऐसे लोगों के पास कोई हक नहीं प्रॉपर्टी रखने का। और दैट गवर्नमेंट को आर्बिट्रली अरेस्ट समवन। या गवर्नमेंट जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। और दैट ओनली पीपल ऑफ सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। या कुछ ऐसे लोग जिनका कुछ अगर स्किन में कोई डिफरेंस है तो उनको ही हक है पानी लेने का और पानी नहीं लेने का। यू वुड ऑब्वियसली थिंक दिस लॉ वे अनजस्ट एंड अनफेयर। तो आप हमेशा ये सोचोगे ये लॉ जो है ये बराबर नहीं है। इवन दो दे वेयर पास बाय गवर्नमेंट, भले गवर्नमेंट ने दिया ये बनाया लॉ दैट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये लॉ जो है एग्जिस्टेंस में आता है बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोसीजर, कुछ प्रोसीजर पे। देयर वुड बी समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट अबाउट गवर्नमेंट एनेक्टिंग दिस लॉ। तो कुछ तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाती है। Countries of European Union try to create European constitutions। तो यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटाली,